विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नर्मदा के तट पर किए दीप प्रज्वलित। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया, तो वहीं आज पूरे भारतवर्ष में भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर हिंदुओं में भारी उत्साह देखा गया। वहीं लोगों ने अलग अलग तरह के आयोजन कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग नसरुल्लागंज द्वारा मां नर्मदा के तट नीलकंठ में दीप प्रज्वलित कर भगवान राम के मंदिर निर्माण नींव पर खुशी जाहिर करते हुए भगवान राम के जयकारे लगाए। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला महामंत्री राजा सिसोदिया ने कहा कि जिस प्रकार 492 साल बाद भगवान राम के मंदिर की जो नींव रखी है, उसी की खुशी जाहिर करते हुए आज हम लोग मां रेवा के तट पर दीप जलाकर खुशी मना रहे हैं और यह हमारे हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। नसरुल्लागंज से धर्मेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रामलला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नर्मदा। आज हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज 492 साल का जो हमारा संघर्ष रहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण की आज नींव रखी गई है। आज हम उस खुशी में माता रानी के दरबार में आए हैं। इनको दीप प्रज्वलित कर हम लोगों ने हर्ष बना रहे हैं। ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गूंजे जय श्री राम के नारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आरती व पूजन कर भगवान राम की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के पावन अवसर को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मुख्य द्वार पर भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर आरती कर भगवान श्री राम का पूजन किया। इस पवित्र अवसर को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भव्य तरीके से सजाया गया। रंगारंग आतिशबाजी इस अवसर पर की गई। पूरे कार्यालय को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इस अवसर पर बैंड की धुन पर मधुर संगीतमय भजनों की प्रस्तुति होती रही। पूरा कांग्रेस कार्यालय जय जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। पूरे कार्यालय के भवन पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाकर खुशी व हर्ष जाहिर की गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सज्जन वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो, चंद्रप्रभा शेखर, प्रकाश जैन, राजीव सिंह, भूपेंद्र गुप्ता, मांडवी चौहान, राजकुमार पटेल, अभय दुबे, जेपी धनोपिया, रवि सक्सेना, दुर्गेश शर्मा, विवेक त्रिपाठी सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान। राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसी एक को नहीं जाता है, बल्कि पूरे देश की जनता को इसका श्रेय जाता है। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, जहां पर अनेक धर्म के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। मैं मानता हूं कि अभी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन तब भी इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। 100 से 200 लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते थे। बीजेपी इससे अपना कार्यक्रम बनाना चाहती है। 1990 में राजीव गांधी ने मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। बहुत समय से हर भारतवासी आशा थी, आकांक्षा थी, राम मंदिर का निर्माण की। आज राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। राजीव गांधी जी ने 85 में दावा खोला था और ये एक भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये 89 की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होता है। मुझे तो खुशी होती है कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है
अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री होता, अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश पर एक सीमित रूप से कोरोना है, मैं जानता हूँ, पर कोरोना में भी तो ऐसी व्यवस्था 100-150 लोगों की हो सकती थी, होती है, तो और अच्छा होता कि अगर अपने देश की पहचान जिससे है, अपने देश से पहचान, अपने देश की विविधता से, अपने देश की अनेकता से है। हमारे धार्मिक कितने कार्यक्रम हैं, हमारे देश में कितने देवी देवता भगवान हैं। कोई विश्व में ऐसा देश है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतनी भाषा है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतनी जातियां हैं। ये अगर ऐसा होता तो ये केवल अपने देश का कार्यक्रम ही नहीं होता, ये एक विश्व का कार्यक्रम होता। पूरा विश्व देखता कि भारत एक ऐसा विभिन्न देश कैसे एक मत से, कैसे सर्वसहमति से हर भारतवासी इसके पीछे खड़ा है। आपकी सुविधा के लिए बैंड बंद बाजा, हमारा बैंड बाजा बंद करवा रहे हैं। आज अपने देश में एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत समय से हर भारतवासी की आशा थी, आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होए। आज से राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। राजीव गांधी जी ने 85 में ताला खोला था और ये एक भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये 89 की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होगा। मुझे तो खुशी होती कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है, अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री होता, अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश का है। पर एक सीमित रूप से कोरोना है, मैं जानता हूं, पर कोरोना में भी तो ऐसी व्यवस्था 100-150 लोगों की हो सकती थी, होती है, तो और अच्छा होता कि अगर अपने देश की पहचान जिससे है, अपने देश से पहचान, अपने देश की विभिन्नता से, अपने देश की अनेकता से। हमारे धार्मिक कितने कार्यक्रम हैं, हमारे देश में कितने देवी देवता भगवान हैं। कोई विश्व में ऐसा देश है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतनी भाषा है, कोई विश्व में ऐसा देश है जहाँ इतनी जातियां हैं। ये अगर ऐसा होता तो ये केवल अपने देश का कार्यक्रम ही नहीं होता, ये एक विश्व का कार्यक्रम होता। पूरा विश्व देखता कि भारत एक ऐसा विभिन्न देश कैसे एक मत से, कैसे सर्वसहमति से हर भारतवासी इसके पीछे खड़ा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सैकड़ों सालों बाद आज आया ऐतिहासिक दिन। लगातार ट्वीट और बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेताओं को बताया केकई मंथरा। ऐसे समय में भी कई लोग बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। श्री जानकी वल्लभ श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक
शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा सम्मुखणीन्द्र सेव्यमणि संवेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरवरभुवनं भूपाल चूड़ा। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे। पूछो तो। ऐतिहासिक दिन है हमारे राम जन्मभूमि के बाद तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सब बड़ा हर्ष का दिन है, आत्मा भाव विभोर है। प्रसन्नता के ये क्षण सच में आज प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य सरसंघ चालक जी भागवत जी आज शिलान्यास करने वाले हैं। 500 साल का संघर्ष, हजारों हजार कार सेवक और राम भक्त कुर्बानी दे चुके। उस समय तो राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर इस दौर में सैकड़ों साल सिर्फ कुछ कैकई और मंथरा जो सुबह ही ट्वीट कर देती हैं, उनके कारण से इतना लंबा वनवास झेलना पड़ा। मैं तो आज के दिन ऐसी कैकई और मंथराओं जो अकारण के ट्वीट करके वातावरण को कुलुषित करते हैं, ऐसे पवित्र भाव को भी खंडित करने की जो कोशिश करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकता हूं। चूंकि आज का दिन सिर्फ राममय का दिन है, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबसे भी प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलके इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, गवाह बने और राम धुन में मग्न हो। सर, दिग्विजय सिंह के ट्वीट, आज फिर एक ट्वीट है कि मैंने बताया कि कई मंत्राओं के बारे में, मांगी है उन्होंने। जिनने कभी वेद पढ़े ही नहीं हो, जिसे वेद कंठस्थ नहीं हो, वो वेद की बात करे तो जमता नहीं है कुछ। सर, आज भी सुंदरकांड का पाठ है। मैंने कहा ना कि आज तो आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आओ राममय हो जाएं, आओ सब हम राममय हो जाएं। ठीक है, थैंक यू। सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपङ्गं निर्भयामि मे कामादिदोषरहितं कुर्वाण संशयः अतुलितबलिधामं हेमशैलाभुजैः दनुजवन किसानं जानकीनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रिय भक्तं वाजयातं नामे मंगल भवने अमंगल हारी ध्रुवं सुदशरथ अजुर बिहारी सहारे हृदय हनुमाना राम जाजू जैसे आप बखाना जामवंत के वचन सुहाने सुनी हृदय भावे लगी मुझे करे केवल तुम्हें भाई सही तुझे मूल फल खाई जगिल दिया वो देखी होई काज मोही हर सुख सेठी यह कहनाए सबन कहो माता करे हर सही घर रघुनाथा सिंधुरी सुंदर और पूरी चढ़ पाऊं